बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म का बहुत ही आसान सा ज़र्दा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान बनने वाली है। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जो है बासमती चावल, ठीक है। और साथ में ही उतनी ही मैंने चीनी ली है जितने हम चावल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल को मैं अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़रदा रंग, ठीक है। तो चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है। 3 से 4 पानी गुजार लिया था और अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ज़रदा कलर जो है, येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर, दोनों में से जो भी हो। आप लोग यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून जो है वो ऐड करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, ताकि ये ज़रदा कलर मैं यहाँ पे इसलिए पहले लगा रही हूँ ताकि जो कलर है चावलों का वो इसमें आ जाए, ठीक है। चावलों पे कलर इसका चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी बॉयल। आधे घंटे होने के बाद इसको मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए और तकरीबन इसको मैं यहाँ पे 70% जो है वो कुक करूँगी, बॉयल करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चावल जो हैं 70% पक चुके हैं और इसको मैं निकाल लूँगी साइड पे, मतलब स्ट्रेन कर लूँगी और रख दूँगी एक साइड पे। यहाँ पे मैंने लेने हैं 2 टेबल स्पून जो है ऑयल या फिर घी, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल यहाँ पे गरम होगा और इसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो भी हो आप लोगों के पास। यहाँ पे मेरे पास नारियल था और थोड़े से आलमंड पड़े हुए थे, तो वही मैंने ये इसमें ऐड किए हैं। और इसको मैंने कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था क्या नाम है, घी में। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं निकाल दूँगी एक साइड पे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो 3 इलायची होती हैं, सब्ज़ इलायची, उसको डाल दूँगी इसमें घी में और तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूँगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पे इलायची पाउडर हो तो आप वो ऐड करके 3 से 4 सेकंड के लिए सिर्फ आप लोगों ने इसे भूनना है। और इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे हम चीनी, ठीक है। चीनी आप लोग ज़र्दे में वैसे तो उतनी ही चीनी जाएगी जितने के हम चावल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कम यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने 1 कप यहाँ पे चावल यूज़ किए हैं, तो साथ में 1/5 जो है कप जो है दूध का वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे आप दूध यूज़ करें या फिर पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दूध इतना सा यूज़ किया है जो कि 3 से 4 चम्मच के बराबर होगा, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग पानी या दूध नहीं यूज़ करेंगे, वरना हमारे जो चावल हैं या जो ज़र्दा है हमारा वो रबड़ की तरह फैल जाएगा, ठीक है। फैलेगा नहीं, मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी जो होगी वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी और आप देख सकते हैं कि चावलों का कितना मज़े का कलर आ चुका है। और ये मैं इसमें ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरी ही दम पे लगा देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़र्दे चावलों में नीचे थोड़ा पानी भी है, तो ये जो चावल हम लोगों ने 70% जो कुक किए थे और 30% जो रह गए थे, वो हमारे चावल जो हैं इसी पानी में ही कुक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से सुखाना नहीं है, बस इतना हम लोगों ने देखना है कि जैसे ही बबल आने शुरू हो जाएं पानी में चावलों के साइडों से, तो फ़ौरी हम लोगों ने दम पे लगा देना। वरना क्या होगा कि हमारे जो चावल होंगे वो रबड़ की तरह हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और वो सिकुड़ भी जाएंगे, बारीक बारीक नहीं होंगे बल्कि फैले हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने वो फ्रूट्स वगैरह थे, ड्राई फ्रूट्स, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और इसके बाद मैं इसको कर दूँगी दम पे लगा दूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ठीक है। और यहाँ पे 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दम जो है हटा दिया है और यहाँ पे माशाल्लाह चावल जो हैं, ज़रदा चावल जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसको करेंगे यहाँ पे हम डिश आउट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम चावल जो हैं वो अलग अलग ही हैं।
تو زردہ چاول کی سب سے جو بہترین ٹرک وہ یہی ہے کہ جتنے آپ چاول یوز کریں گے اتنی ہی آپ چینی ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی یا پھر دودھ۔ مطلب اگر آپ چاول زیادہ یوز کر رہے ہیں، 1 کلو ہے تو آپ اس میں ½ کپ پانی ایڈ کریں گے، اس سے زیادہ آپ پانی نہیں ایڈ کریں گے، ورنہ چاول جو ہے زردہ جو ہے وہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔